नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए जो एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं के एग्ज़ाम के प्रश्न और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन प्रश्नों को लाया हूँ। तो सारे प्रश्न बेहतरीन हैं, तो आपसे बताना है कि कितने प्रश्न बनते हैं जी आपसे। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए बेस्ट प्रश्न ला रहा हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर, और वो भी फ्री में। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए जी, आपसे बोला कि एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,450 रुपये का मिश्र धन देता है। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, तो मूलधन क्या है। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको एक काम करना, जितनी भी आपको दर दी है उसको 100 में जोड़िए यहाँ पर। तो दर दी है आपको 15%, तो इसको 100 में जोड़िए, ये हो जाएगी आपकी 115/100। 5 से काट दो इसको 23 बार, और 5 से काटो इसको 20 बार। ठीक है जी, 5 से काटो 20 बार और 5 से काटो 23 बार। नीचे वाला हो जाएगा आपका मूलधन, और ऊपर वाला हो जाएगा जी आपका मिश्र धन। ऊपर वाला हो जाएगा जी आपका मिश्र धन, नीचे वाला हो जाएगा मूलधन और ऊपर हो जाएगा मिश्र धन। तो मूलधन कितना जी आपका, मूलधन 20 और मिश्र धन कितना जी आपका 23। ठीक है जी, साल कितने, 2 बार लिख दो जी यहाँ पर, दोबारा 20 और फिर 23। ठीक है जी, 20 का वर्ग कर दो 400, और 23 का वर्ग हो जाएगा 529। अब वो आपसे बोला कि मिश्र धन दिया जी आपको 26,450। मिश्र धन दिया है 26,450। हमारे हिसाब से मिश्र धन कितना जी 529। सवाल मैच हो गया जी, अपने के भाग करो 529। ठीक है जी, तो 9 पंजे 45 से लगभग 5 बार जाएगा और 1 जीरो ये। अब आपसे पूछा है जी मूलधन। मूलधन कितना जी आपका, मूलधन जी आपको 400। तो 400 गुणा 50 कर दो जी यहाँ पर, तो 4 पंजे 20 और 3 जीरो, तो ये आ जाएगा जी आपका 20,000। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए, प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए जी, आपसे बोला यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 अंडर रूट हो तो बराबर 13/12 है, तो x किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिए आपको, इनमें से कोई नहीं, 11, 13, 27। तो कभी भी इस टाइप का सवाल है तो एक काम करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करो जी यहाँ पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करो, इसका भी वर्ग करो। आपको फॉर्म दिया है 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12। तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करो, यहाँ भी वर्ग करो और यहाँ भी वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है जी, तो इस अंडर रूट से इस अंडर रूट कट जाए तो ये बचेगा आपका 1 प्लस एक्स बटे 144। 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13 का वर्ग हो जाएगा 169, और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। ठीक है जी, 13 का वर्ग 169 और 12 का 144। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी, यहाँ से आगे चलते हैं जी। अब एक काम करते हैं, 144 लेस ले लो भाई, 144 प्लस एक्स बटे 144। ठीक है जी, बराबर 169 बटे 144। बराबर में आपका ऐसे कट जाएगा, 144 से 144 कैंसिल, इसे इधर ले जाओ। तो x बराबर 144 में घटाइए 169, तो बचेंगे आपके 27। तो x का मान आ जाएगा 27। ये तो है जी मेथड। अब देख लो आप शॉर्ट ट्रिक से, 27 नहीं होगा इसमें, इसे इधर लाओगे तो ये बचेंगे जी आपके 25। ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं। अब देख लो जी आप शॉर्ट ट्रिक से, कभी आपको इस टाइप सवाल दिया हो कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 और बटे में 1 का अंतर हो, और बटे में 1 का अंतर हो, कभी एक्स का मान पूछे तो डायरेक्ट योग कर दो, 13 प्लस 12 डायरेक्ट योग कर दो तो बराबर आ जाएगा आपका 25। डायरेक्ट योग कर दो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी, यानी कि विकल्प नंबर इनमें से कोई नहीं।
अगर ऐसे सवाल दिए हो और अंतर 1 का हो तो डाट दोनों का योग कर दो। 13 + 12 = 25। और मेथड मैंने आपको बता दिया है जी। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सवाल एसएससी जीडी में पूछा गया जी, और 10 तारीख 1 महीना 2023 को आपसे बोला कि √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो कभी भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे, आपको 3 संख्या देगा यहाँ पर, ए, बी और सी। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी यहाँ पर, अंतिम 2 संख्याओं की गुणा, बी गुणा सी, अंतिम 2 संख्या गुणा और बटे पहली संख्या, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कभी भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, अब करता हूँ यहाँ से, तो कर दो जी यहाँ पर अंतिम 2 संख्या गुणा कर दो जी, √21 गुणा √8 बटे √6, अंतिम 2 संख्याओं की गुणा बटे प्रथम संख्या। कभी भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे, एक काम करते हैं, सारे ऑप्शन रूट में आ रहे हैं तो √21 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा √7 और √8 को लिख सकता हूँ मैं √2 गुणा √4। √21 लिख दिया मैंने √3 √7 में, √8 दिया मैं 4 गुणा 4 √2 रूट में, और √6 लिख दिया मैंने √3 गुणा √2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, तोड़ दिए मैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, √4 का मान कितना हो जाएगा 2, और √7, विकल्प नंबर 4 आ जाएगा इसका ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी, अंतिम 2 संख्याओं की गुणा बटे प्रथम संख्या। तो अंतिम 2 संख्या है √21 गुणा √8 और प्रथम संख्या है 6, √6। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सवाल एसएससी जीडी एग्जाम पूछा गया 2023 में जी। आपसे बोला जी, दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ परसेंट कितना है जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, उसने 4,35,000 में उसने बेच दी जी यहाँ पर, और खरीदी कितने में 3,50,000 में यहाँ पर। तो इनका अंतर ले लो जी यहाँ पर, 0 0 0 5, 13 में से 5 गए 8, यानी कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा 85,000 का। लाभ कितने का हो गया 85,000 का, और पूरे लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे। तो कितने खरीदी आपने खरीदी 3,50,000 रुपये की, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा, ठीक है जी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटो 7 बार, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 1 0, 170/7, ठीक है जी। तो 7 दूनी 14, 3 बचे जी आपके, ये हो गए 30, 7 चौक 28, 24 पॉइंट कुछ आएगा जी, तो 24.3 आ जाएगा इसका आंसर, परसेंटेज। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। सवाल नंबर 5 देखे जी, सवाल एसएससी जीडी का एग्जाम पूछा गया जी। आपसे बोला कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको 2 चाल दी हूँ और आपसे औसत चाल पूछे, जो पहले चाल दी उसको तो आप मान लेना x, और दूसरी चाल दी उसको मान लेना आप y। तो कभी भी औसत चाल पूछे तो औसत चाल की शॉर्ट ट्रिक है जी यहाँ पर 2xy बटे x + y, ठीक है जी। 2xy बटे x + y, तो 2x का मान पहली चाल है कितनी 64, दूसरी चाल y चाल कितनी 16 बटे x + y, तो 64 16 हो जाएंगे जी आपके 80, ठीक है जी। 8 से 10 बार, 8 बट्टू 64, 8 दूनी 16, और 16 16 होता है जी आपकी 256, और नीचे एक 0, तो 1 अंक बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा जी आपका 25.6 किलोमीटर प्रति आवर। अगर 2 चाल दी हो तो पहली चाल आप x मान लेना, दूसरी चाल y मान लेना। तो शॉर्ट ट्रिक है इसकी 2xy बटे x + y। कभी भी आपसे औसत चाल पूछे। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए।
प्रश्न नंबर 6 देखिए जी, आपसे बोला कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो कभी भी पिघलाने वाली बात आ जाए तो उसमें निकालते हैं हमेशा आयतन। ठीक है जी। तो शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया जाए तो शंकु का आयतन सूत्र होता है जी आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। बराबर है बेलन, तो बेलन का सूत्र होता है जी आपका पाई आयतन का आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। तो कभी पिघलाने की बात आ जाए तो हम निकालते हैं आयतन। तो शंकु का आयतन होता है जी आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है जी। तो रख लो मान 1/3 गुना शंकु की आर कितनी दीजिए, शंकु की आर दीजिए आपको 9, 9 गुणा 9। एच कितनी दी शंकु की एच दीजिए आपको 15 बराबर। शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। आर पता नहीं है बेलन की, आर स्क्वायर। एच कितनी दिए जी आपको, एच दिए आपको 45। ठीक है जी। तो काट लो जी यहाँ पर, 3 से काटो 5 बार, 5 से काटो 9 बार, इस 9 से 9 कैंसिल। तो आर बराबर हो जाएगा, स्क्वायर से इस पर रूट चढ़ जाएगा तो √9 आ जाएगा जी। तो आर की वैल्यू आ जाएगी जी 3। आर की वैल्यू आ जाएगी 3 और आपसे पूछा है कि बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास दुगना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 इसका आंसर आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए जी। कहीं पर भी पिघलाने वाली बात आ जाए तो हम लगाएंगे सूत्र हमेशा आयतन का। तो बेलन का आयतन होता है जी आपका पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का होता है जी आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी, आपसे बोला किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और आपसे धनराशि पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखो जी यहाँ पर। 2 वर्ष के लिए पहले शॉर्ट ट्रिक लिखो जी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी आपकी मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर और इसका स्क्वायर। ठीक है जी। तो धनराशि निकालनी, मूलधन बराबर अंतर दिया है जी आपको 48 गुणा 100 गुणा 100 बटे दर कितनी दी आपको 20, तो 20 गुणा 20 क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। ठीक है जी। 5 पूरे 25, 25 अठे 200, हासिल लगे 20, 5 पूरे 25, 25 चौका 100, 100 और 20 120। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 1200। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। शॉर्ट ट्रिक है मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर स्क्वायर, जहाँ पर भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और आपसे मूलधन पूछे, ये शॉर्ट ट्रिक है जी। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, शानदार सवाल है ये भी। आपसे बोला कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं कुछ कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो एक काम करते हैं, कैसे करते हैं, तो ऐसे सवालों को हमेशा उल्टा मान कर करते हैं। यदि वो कबूतर पूछे तो मान लो कि आप सारे के सारे चूहे हैं, अगर वो चूहे पूछता तो मैं मानता कि सारे सारे कबूतर हैं। तो बोला, आपसे बोला कि कबूतरों की संख्या ज्ञात की, तो मैंने माना सारे सारे चूहे हैं जी यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि टोटल 90 सिर हैं जी और ये पैर बनाने हैं जी यहाँ पर। तो चूहे के कितने पैर होते हैं, चूहे के होते हैं 4 पैर, तो पैर बनाइए यहाँ पर। तो 0 9 चौक 36, ये हो गए 360 पैर। हमारे हिसाब से आ रहे हैं 360 पैर। वो कितने पैर बता रहा है, वो कह रहा है जी 224 पैर। दोनों पैरों को यहाँ पर अंतर लो, तो 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गया 1, ये आ गया जी आपका 136। दोनों का अंतर लो, ये आ गया 136। जब आपने यहाँ पर अंतर लिया तो यहाँ पर भी अंतर लो पैरों में। चूहे के होते हैं 4 पैर और कबूतर के होते हैं 2 पैर, यहाँ पर भी अंतर लो। इस अंतर की यहाँ से भाग कर दो, तो 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16,
आपने माना है चूहे लेकिन आंसर आया कबूतर का। दोबारा देख लो एक बार। यदि आपसे पूछे कि कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए तो उल्टा माना कि सारे सारे आपके चूहे हैं और पैर बनाएंगे तो सिर के बनाएंगे पैर। तो सिर कितने दिए उसने, सिर दिए जी आपको 90 और चूहे कितने पैर होते हैं 4, तो 4 गुना कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा जी आपको 360 पैर। हम कह रहे हैं 360 पैर है, वो कितने पैर बता रहा है, वो कह रहा है 224 पैर है। यहाँ पर अंतर लो, अंतर आ गया 136। जब आपने यहाँ पर अंतर लिया पैरों का तो यहाँ भी अंतर लीजिए। चूहे के होते हैं 4 पैर, कबूतर के होते हैं 2 पैर, ये इस अंतर की यहाँ भाग कर दो, ये आ गया जी आपका 68। आपने माने थे चूहे लेकिन आंसर आया जो इसका पूछ रहा है कबूतर का। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी, आपसे बोला है कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। तो कभी भी इस टाइप का सवाल है तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर ऐसे कर लो जी, आप ऐसे कर लो, ठीक है। ये तो हो जाएगा नीचे वाला शेषफल, नीचे वाला तो हो जाएगा आपका शेष, ठीक है जी। और ये वाला हो जाएगा जी आपका भागफल। आपको 4 चीज़ याद रखनी। नीचे वाला होता है शेषफल, ये होता है भागफल, और ये होता है आपका भाज्य, और ये होता है जी आपका भाजक। तो ऐसे सवालों को हमेशा पीछे शुरुआत करेंगे। वो आपसे कह रहे यदि शेषफल 36 है तो लिख दो जी यहाँ पर शेषफल 36 है जी, ठीक है जी। आपसे बोला है कि भाजक जो है भागफल का तो 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का तो 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो 36 में आप 5 गुना कर दो जी यहाँ पर, तो 36 पंजे हो जाएंगे जी आपकी 180। तो भाजक हो जाएगा जी आपका 180। भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है तथा भागफल का 12 गुना। यदि मैं 12 की भाग कर दूँ इसमें तो भागफल आएगा नहीं आएगा, तो 12 के भाग करूँगा तो ये आ जाएगा जी आपका यहाँ पर 15। भागफल हो जाएगा जी आपका 15, ठीक है जी। यदि मैं इसमें 12 की भाग कर दूंगा तो भागफल आ जाएगा जी आपका, यदि इसमें 12 के भाग कर दूँ तो भागफल आ जाएगा आपका 15। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ जी यहाँ पर। अब आपसे पूछा है कि भाज्य कितना होगा। तो भाज्य का सूत्र होता है जी भाज्य का सूत्र होता है जी भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर होता है जी आपका भाजक गुणा भागफल। तो कर लो जी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो भाज्य का सूत्र होता है जी आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो गुणा कर लो जी यहाँ पर, 15 गुणा करो 0, 15 अट्ठे 120, हासिल लगे 12, 15 कम 15, 15 और 12 जाएंगे जी आपके 27, ठीक है जी। और प्लस शेषफल, शेषफल कितना जी आपका 36। तो ये हो जाएगा जी आपका 2736 आंसर इसका। भाज्य बराबर होता है जी आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए जी, आपसे बोला जी ए बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके मासिक व्यय होता है जी खर्च, व्यय 4:3 के अनुपात में। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको एक सूत्र याद रखना है जी यहाँ पर, आय माइनस बचत बराबर व्यय, व्यय होता है जी आपका खर्च। तो आय दिए जी आपको 6:5, तो आप अनुपात हटाइए तो x लगाइए, तो 6x बटे 5x माइनस प्रत्येक कर रहा जी आपकी 400 रुपये की बचत, बराबर खर्च का अनुपात कितना जी आपका 4/3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब ऐसे क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पर, तो 6×3 18x, चलो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी आपको आय माइनस बचत बराबर व्यय, ठीक है जी। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, गुणा कर दो जी यहाँ पर, तो 3×6 18x माइनस 4×3
1200 बराबर 4 की यहाँ गुणा कर दो, 4 पंजे 20x माइनस 4 चौक 1600। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब इसको इधर ले जाओ जी, यहाँ पर ये तो 20x को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा जी आपका माइनस का 2x बराबर 1200 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये बचेंगे माइनस के 400। माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी जी आपकी 200। उसके बाद एक काम करते हैं यहाँ पर, तो ए और बी की मासिक आय अनुपात कितना था? ए की थी आपकी 6x और बी की आय थी जी आपकी 5x। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है जी यहाँ पर उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो 6 और 5 11, दोनों की मिलकर 11 हो जाएगी और 200x का मान आ जाएगा, तो 11 दूनी 2200 रुपये आ जाएगा दोनों का। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए भाई। 6 और 5 11 और x का मान आएगा 200, तो 11 दूनी 2200 रुपये हो जाएगी जी आपके यहाँ पर। 2200 रुपये टोटल हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं है अभी भाई? x का मान तो आ गया 200, x का मान आएगा 200, x का मान 200 आ गया, तो यहाँ रख दो 6x और 5x आय में रख दो। तो कह रहा हूँ उनकी मासिक आय की राशि याद कीजिए, तो 6 और 5 11x हो जाएंगे टोटल दोनों, और 11x में 2 गुना कर 200 गुना कर दो, तो 11 दूनी 2200 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए जी, आपसे बोला कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से वे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाते हैं, तो ए को कुल कितनी राशि मिली? तो एक काम करते हैं, सवाल करिए यहाँ पर। ए बराबर दिया है जी आपको 12 दिन, बी बराबर दिया है जी आपको 15 दिन, और तीनों मिलकर दिया है ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से दिया जी आपको 5 दिन। तो इन तीनों का लैसल हो जी, एलसीएम आ जाएगा जी इनका 60। 12 से जाएगा 4 बार, 15 से जाएगा 5 बार, और 5 से जाएगा जी आपका 12 बार। ठीक है जी, ये कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, ए को मिलते हैं 4, बी को मिलते हैं 5 और तीनों को मिलते हैं 12। यदि मैं तीनों को में से ए बी का मान घटा दूँ तो सी का मान आएगा नहीं आएगा? भाई ए बी का वैल्यू है 9 और तीनों मिल के हैं 12, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3। भाई ए का मान 4, बी का मान 5 और टोटल 12 हैं। यदि मैं 12 में से 9 घटा दूँ तो सी का मान आएगा नहीं आएगा? तो सी का मान कितना हो जाएगा? 3। तो आपसे कह रहा है ए को कुल कितनी राशि मिली? तो ए को कितनी राशि मिली यहाँ पर? 4। टोटल भाग कितना है जी आपके यहाँ पर? 5 और 4 9, 9 और 3 12, और रुपए कितने जी? रुपए हैं जी आपके 960 रुपये। 12 से काटो, 12 अट्ठे 96, 80 बार, 80 चौका कर लो जी, 8 चौक 32, 320 रुपये इसका आंसर आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर 12 कर, यहाँ पर हमने गलती कर दी, 12 पंजे तो 60 आएगा। दोबारा करते हैं इस सवाल को, दोबारा कर लेते हैं एक बार। ये गलती कर दी हमने गुणा भाग में, यहाँ पर दोबारा चेक कर लेते हैं। भाई ए बराबर दिया आपको 12, बी बराबर 15 दिन, और तीनों मिलकर दिए जी आपको 5 दिन। एलसीएम लो टोटल, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 12 से जाएगा 5 बार और 15 से जाएगा 4 बार, 12 पंजे 60, 5 चौका 60, और 5 से जाएगा जी आपका 12 बार। ठीक है जी। अब ए बराबर एक कार्य क्षमता आ गई 5, बी की आ गई 4 और तीनों मिलकर आ गई 12। यदि मैं तीनों में से ए प्लस बी की घटा दूँ तो सी का मान आएगा नहीं आएगा? तो सी कितना आ जाएगा? तो सी का मान आ जाएगा 3। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? भाई तीनों मिलकर करते, तीनों कार्य क्षमता है 12 और ए की कितनी है 5, तो बी कितनी है 4, तो 2 की 9 होगी। जब 2 की 9 होगी तो 3 कितनी है 12, तो 12 में से 9 घटा दो तो सी का मान आ जाएगा नहीं आएगा? तो सी का मान आ जाएगा 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो आपसे बोला यदि पूरे कार्य के 960 रुपये दिए तो ए को कुल कितनी राशि मिली जी यहाँ पर? तो ए को कितने मिले? तो ए को मिले जी 5। ठीक है जी। और टोटल कितने? 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है जी। और टोटल भाग कितना है? टोटल भाग है जी आपका 960 रुपये। तो 12 से जाएगा 12 अट्ठे 96, 80, 80 गुणा 5, तो 8 पंजे, इसका आंसर आ जाएगा 400। पहले गुणा भाग में मिसप्रिंट हो गई थी। प्रश्न नंबर 12 करिए।
प्रश्न नंबर 12 देखिए जी, आपसे बोला कि 5 घंटे सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, तो ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो घंटियाँ पुनः किस समय बजेंगी। तो कभी इस टाइप का सवाल है तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम लो जी। हम घंटी वाले सवाल में हमेशा एलसीएम लेंगे जी। तो 12, 18, 24, 36 और 45 का एलसीएम लो जी यहाँ पर। तो 3 से काट लो जी। 3 से काटो 6 बार, 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 6 बार, 3 से काटो 8 बार, 3 से काटो 12 बार और 3 से काटो 15 बार। फिर 3 से काट लो जी यहाँ पर। 4, 3 दूनी 6, 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 2 से काट लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 5। फिर 2 से काट लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5। तो गुणा कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 तिया 360। तो 360 आ गई जी आपकी सेकंड। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, 360 सेकंड में अब इसका बना लो आप मिनट। तो मिनट के लिए 60 की भाग कर दो जी। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से गया 6 बार। तो मिनट आ गई जी आपकी 6 मिनट आ गई 6। और किस टाइम घंटे बजती हैं आपकी 9। तो 9:06 इसका आंसर हो जाएगा जी। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछेगा जी। आपसे बोला कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सवाल बोला 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं से कटती है। तो लिख लो जी यहाँ पर। एक तो हो जाएगी जी आपकी 41, 42 कट जाएगी 43 हो जाएगी जी, 44, 45 कट जाएगी 46, 47, 48 कट जाएगी 49 कट जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए जी। इसका आंसर आ जाएगा 3। 14 नंबर कर। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी। आपसे बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम में 2023 में पूछा गया है जी। तो एक काम करते हैं यहाँ पर। मुझे पता नहीं, मैंने एमआरपी 100 मान लिया। एमआरपी होता है जी आपका अंकित मूल्य। एमआरपी मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया कि एमआरपी 100 एमआरपी होता है जी आपका अंकित मूल्य। तो एमआरपी मैंने 100 मान लिया जी यहाँ पर। ये दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट दे रहा है, यानी कि बेचने वाला होता है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। आपने कोई एमआरपी 100 माना और आप 40% छूट दे रहे हो बेचते टाइम। तो वस्तु कितनी बेची। वस्तु बेची जी आपकी 60 की, सेलिंग प्राइस। और उसके बाद भी आपको 20% का लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। यानी क्रय मूल्य होता है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है जी आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर और लाभ या हानि नीचे, और गुणा 100। 20 का लाभ है तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 से गया 50 बार। तो क्रय मूल्य आ जाएगा जी आपका 50, जिसे बोलते हैं जी कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। अब वो आपसे कह रहे हैं 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली। वो कह रहा है कि अंकित मूल्य दिया जाए आपको 2400 रुपये। वो कह रहा है अंकित मूल्य है 2400 रुपये। हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना है जी। अंकित मूल्य है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया जी आपसे 24। उसके आप बात पूछा दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। तो क्रय मूल्य कितना है जी आपके 50। तो 50 गुणा 24 कर दो जी यहाँ पर। 24 पंजे 120 और 1 जीरो बराबर आ जाएगा 1200। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 बोला जी आपसे। सवाल एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में पूछा गया जी। आपसे बोला कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन दिया आपको 2 रुपये, 3.5 रुपये, 2.5 रुपये और 3 रुपये।
इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के इतना ही काफ़ी है।